अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओडंग केल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से केल सिटी से ओडंग केल का जो है वो ट्रैक स्टार्ट होता है। पहले आपको केल सिटी से तकरीबन 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा और आप इस जगह पे पहुँचेंगे जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको लिफ्ट पे बैठ के दूसरे पहाड़ पे जाना है। आपको वीडियो में लिफ्ट नज़र भी आ रही है। अभी हम लिफ्ट से दूर हैं क्योंकि आगे लंबी लाइन लगी हुई है, तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज लोग आए हुए हैं क्योंकि सीज़न है, तो इस वजह से आपको 1-1.5 घंटा सीज़न में इंतज़ार करना पड़ सकता है अपनी बारी आने के लिए। ये जी हमारी बारी आ गई, लिफ्ट हमारी आ रही है। पहले हम लिफ्ट में बैठ के ये दूसरी साइड पे जाएंगे पहाड़ पे, और फिर ऊपर हमने ट्रैक करके 40 से 45 मिनट ओडंकेल तक जाना है। जब रास्ते बंद हो तो फिर अपनी मंजिलें बदलनी पड़ती हैं। जाना शाउंटर वैली था और अब ओडंग केल जा रहे हैं, जो केल से पहले आपने लिफ्ट पे बैठ के आना है और फिर ऊपर आपने हाइकिंग तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट लगेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। और ये देखें, अगर इतना सामान हो तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कैंप आप साथ लेके जा रहे हैं, अपना सामान लेके जा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी बस हम ऊपर पहुंच रहे हैं और इस वक्त 4 बज रहे हैं और इंशाल्लाह ऊपर पहुंच के तो आपको दिखाते हैं क्या सीन है। यार जब मैं ये ट्रैक का सारा रास्ता है जो कि आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर जैसे ही आप वादी में एंटर होते हैं तो आपको इस तरह के नज़ारे मिलते हैं। तो ट्रैक का जो थोड़ा बहुत आपको थकन होती है, या आप पीछे से ट्रैवल करके आए होते हैं, ये नज़ारे आपकी सारी थकन उतार देते हैं। भी करेंगे,
बोन फायर के साथ म्यूज़िक होगा और डांस होगा, और उम्मीद है आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अड़ंकेल। आज हमारे टूर का 5वां दिन है। इस वैली के अंदर होटल्स भी मौजूद हैं और आप कैंप भी लगा के रह सकते हैं, लेकिन कैंप का बहुत सारी जगहों पे है तो आपको पे करना पड़ेगा, और कुछ लोग आपको फ्री भी लगाने देते हैं। और जो खाना है वो तकरीबन एवरेज है, ना सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि लोगों को दूर से लानी पड़ती हैं चीज़ें फूड की, तो वो थोड़ा सा एवरेज में चला जाता है, सस्ता नहीं है। तो एनी हो, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। अभी पहले हमने यहाँ पे ट्रैकिंग करके पहाड़ से नीचे जाना है, फिर लिफ्ट पे बैठ के हम केल पहुँचेंगे और केल से अपना सफर। सुबह के वक्त वादी बादलों में घिरी हुई है और सूरज भी निकला हुआ है, जिससे वादी पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अभी हम वापसी के लिए निकलते हैं। इसके बाद हमने केल पहुंच के तो आगे शाउंटर वैली की तरफ जाना है, जिसका रास्ता तकरीबन केल से 3 घंटे का है। जाते जाते वादी का चारों तरफ से मैंने एक शॉट लिया, ताकि आपको जाते हुए भी मैं दिखा सकूं कि वादी जो है वो किस तरीके की नज़र आती है। हाय सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। उपरण अपना के नाम कैसे? बताएं। याद नाम है मेरा। क्या करते हैं इधर? इधर मैं गाइड करता हूँ। और गांव कौन सा आपका? गांव केल में है। केल में है। तो आप कितने पैसे चार्ज करते हैं लोगों को ऊपर लेके जाने के, गाइड करने के? जो खुशी के दिन मगर अपना प्राइस है हमारा 500 जाने का। 500 जाने का। हाँ। सामान भी साथ ले जाते साल हैं? ले जाते हैं। ठीक है। और होटलिंग भी करवा के देते हैं? जी भाई। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लें जी, हम दोबारा से इंतज़ार की लाइन में लग गए और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, और फिर हम दूसरी तरफ केल पहुंचेंगे। और अब इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको शाउंटर वैली की जो ट्रैवलिंग है वो दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।